इस बात को आज दर्ज कर लेना चाहिए मनोज काका। यह बात पहली बार इस तरीके से डिबेट पे निकल कर आ रही है कि धर्म बड़ा नहीं है, इस देश में कानून और संविधान बड़ा है। अगली बार जब जब इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को हम निकाल सकते हैं। मनोज काका जल्दी से बताइए, अब आप योगी जी के पास सर्टिफिकेट मांगेंगे कि योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है, वो योगी है कि नहीं है? नहीं साहिल, ये तो बात सही है कि इस देश में सबसे जो सर्वोच्च है वो संविधान है, और संविधान का आर्टिकल 14 भी बाबा को पढ़ करके आना चाहिए। उसमें तो साफ लिखा है कि सबके साथ जो शासन का काम है, जो सरकार का काम है, आर्टिकल 14 स्पष्ट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप एक राम भद्राचार्य जी को तो बहुत पुलिस लगा करके और प्रशासन लगा करके स्नान कराएंगे, और जो संत आपके बुरे कामों का मुखालफत करेगा, संत का काम यह है कि वो संत सिर्फ सरकार का दरबारी थोड़े होता है, संत तो पूरे समाज का होता है। और संत का यही आचरण होता है कि पूरे समाज में क्या बुरा भला हो रहा है उसको वो देखे और सरकारों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करे। और यही मुक्तेश्वरानंद जी ने लगातार किया। क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गो अगर बीफ कहीं का सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर अगर पूरे देश में कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी गाय क्यों कट रही है? तो क्या समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी? समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी? अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे इंटरव्यू में पूछ चुके हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस बारे में प्रस्ताव पारित करेगी और रोक कहेगी कि हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। मनोज काका जल्दी से आपसे पूछना है, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आपको मौका मिला इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी गो हत्या की पक्षधर नहीं है। हम उसका पुरजोर मुखालफत करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। गो हत्या की कभी भी परमिशन। उमेश आनंद जी जवाब दीजिएगा। संत सबके होते हैं, बात खत्म हो जाने, आप टैग क्यों लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी उस पर कहने की कोशिश करिए, टैग मत लगाइएगा, पार्टी का टैग मत लगाइएगा। उमेश आनंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी के पास भी जाना है। हाँ जल्दी सर, एक मिनट उमेश आनंद जी, एक मिनट। मुझे नहीं पता पॉलिटिकल लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सनातन के विषय में, गौ माता के विषय में, राम मंदिर के विषय में अपना नैतिक पतन कर चुकी है, नैतिक पतन कर चुकी है। मैं मनोज काका की आपसे पूछता हूँ 2015 में मुक्तेश्वर क्यों मत, और वही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, साधु का भेष पहन करके और अधर्म का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़े काल निमित्त तो योगी आदित्यनाथ सुन रहा है। आज कौन सी नैतिकता दिखा रहे हो आप? एक साथ मत बात करिएगा प्लीज। उमेश आनंद जी एक मिनट, उमेश आनंद जी एक मिनट, उमेश आनंद जी एक साथ बात मत करेगा। कालनेमी राक्षस था और साधु का भेष पकड़ के अधर्म का काम किया, हनुमान जी ने पहचान लिया, और योगी आदित्यनाथ जी वही कर रहे हैं। भगवा का भेष पहन करके साधुओं को परेशान कर रहे हैं, शंकराचार्य को परेशान कर रहे हैं। इससे बड़ा उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। ठीक है मनोज काका जवाब, मनोज काका जवाब लेते हैं, आपने कह दिया क्यों मारा था, इसको स्वीकार कीजिए और माफी मांगिए। क्या होगा? अरे आज साधुओं के धर्मदंड को, छोटे छोटे बच्चों को पीटा जाए, आप साधु हो भी, पकड़कर माफी मांगे कि अखिलेश ने गलत किया था, वही संतों को पीटा जाए, अखिलेश ने गलत किया था, माफी मांगिए। पूरा भारत आपको देगा मनोज काका, ठीक है, पॉलिटिक्स मत कीजिए। संतों की योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता हो, साथ में बात मत करिएगा प्लीज, सभी को रोकिएगा, आप मर्माहत नहीं हो रहे हो, सभी को रोकिएगा। संगीत रागी जी मौका मिल गया है। सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अब सवाल उठा रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, यह रिवर्स ट्रेंड शुरू हो चुका है। साहिल इसी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पवन खेड़ा जी का बयान जरा सुन लीजिएगा। जब अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू समाज से बहिष्कृत करते हैं, हमने बहिष्कृत कर दिया था। जितनी भी अभद्र अश्लील टिप्पणियां की जा सकती थी वो पवन खेड़ा जी ने किया था। कल मैं उनका बयान देख रहा था, बहुत श्रद्धा से उनके बारे में बोल रहे थे, सनातन के प्रतिनिधि के तौर पर उनको बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के मनोज काका जी भी स्वाभाविक है कि उनको मौका मिला है तो राजनीतिक प्राणी हैं, वो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन इसी अभिमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी की सरकार ने डंडे से पिटाई की थी। सवाल यह है, और पिछले साल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हमारी बातचीत इनसे हुई थी, तो मैंने एक चीज इनसे कहा था, आप दुर्योधन के पाले में हैं। यह मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। और वो तब क्या कर रहे थे,
गाय न काटी जाए इसके लिए आसाम में आंदोलन चला रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में चला रहे थे। मैंने कहा इससे बेहतर होता आप जिस पार्टी का समर्थन तो गलत क्या है उसमें, और आपके गुरु जो समर्थन जिन पार्टी का करते हैं। और नहीं, आप साहिल तरह सुन तो लीजिए ना, धैर्य से सुने। मैंने कहा आपको सोनिया गांधी को लाना चाहिए गलत था। क्या है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ी हुई हैं। वो तो नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, वो राजनीति कर रहे थे। हाँ। मुझे कोई असम में साधु संत जाकर ये कह नहीं सकता कि भाई अब यहां पर काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गौ हत्या वहां पर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए असम में जाकर। और उसके बिना पर ये तय होगा कि भाई वो किस तरफ खड़े, दुर्योधन के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में है। हाँ। साहिल आप पूरी बात सुन लेते तो शायद उत्तर बेहतर होता। वॉरियर एल्विन का नाम आपने सुना होगा। बोलिए। नागालैंड में साधु सन्यासियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव पर पंडित नेहरू ने। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो गायें कट रही थी वो कौन काट रहा है? क्या हिंदू काट रहे हैं क्या? ये क्रिश्चियन काट रहे हैं। और पूरा नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया ना। इसी सवाल पर मैंने उनसे कहा था कि आप हिंदू समाज जब इस्लामिक आक्रांताओं से और इस्लामिस्टों से, सुन लीजिए भाई, मनोज काका जी आप बोलिएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है कि कंप्यूटर बाबा या लैपटॉप बाबा जो हैं वो जाकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए करें या योगी को हराने के लिए, उनका ये अपना विचार है और उसके लिए वो सारे संतों को संविधान उनको एक ही विचार पर बात करनी चाहिए देता है। आपको नहीं लगता? नहीं, सुन संगीत रागी जी नहीं, आपको नहीं लगता? एक मिनट हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट, सनातन को जूता पड़ते रहे तो ना बोले। मैंने जवाब देने दीजिए। जो रागी जी ने जो सवाल उठाए मुझे जवाब देने दीजिए। साहिल जी अगर यही बात संगीत रागी जी आपने उनको लैपटॉप बाबा बोल दिया, नहीं सुनिए तो आपने उनको लैपटॉप बाबा बोल दिया, यही बात अगर कोई और करता तो आप उनका बहुत बड़ा का मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं कहते आप संगीत रागी जी? इसी डिबेट में आप कई बार कह चुके हैं ये मजाक उड़ाते हैं करके। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके खिलाफ बात करेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। सुन लीजिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उस समय साधुओं के लिए वो सरकार की दरबारगिरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रागी जी को बाबा से नफरत है। देखिए मैंने साहिल आप रोकेंगे या मैं उठ करके चला जाऊं? साहिल आप इस प्रकार से डिबेट करेंगे? आज आप ही का डिबेट चल रहा है, आज आपका चहिता डिबेट है संगीत रागी जी, आप आज उठ नहीं सकते। नहीं तो आज मुझे आपके मुद्दे पर डिबेट चल रहा है। और नहीं तो मुझे हाँ तो आप बोलिए जल्दी। एक मिनट, बाकी सब लोग शांत हो जाइए। रागी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, बाकी सबको शांत करिए। उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास जाना है मुझे, क्योंकि कांग्रेस पर मौका परस्ती का आरोप लगाया जा रहा है आज, तो इसके लिए उनके पास भी जाना है। लेकिन संगीत रागी जी आपकी बात खत्म करिए, उनकी बात खत्म करने दीजिएगा संगीत रागी जी। देखिए जो समाजवादी पार्टी अयोध्या के कारसेवकों पर हत्या करे, गोली चलवा दे, जो कांग्रेस पार्टी गोपाष्टमी के दिन गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे साधुओं पर गोली चलवा करके मरवा दे, और उसकी सजा गांधी परिवार को भुगतनी पड़ी थी, जिसने, मैं वो बताना नहीं चाहता हूं कि गोपाष्टमी के दिन किन किन लोगों की हत्याएं हुई थी, वो साधु संतों का ही श्राप था। वो पार्टी आज सनातन के पक्ष में खड़ा हो, जो कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। खड़गे साहब का बेटा कहता है इसलिए तो आलोक शर्मा इसको नष्ट हो मिलाकर जाना संगीत रागी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इस डिबेट में आने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग यही कर चुके हैं। आप मौका परस्ती कर रहे हैं इस पूरे विवाद के आड़ में। आलोक शर्मा जी एक मिनट, बाकी सब लोग शांत हो जाइए। आलोक शर्मा जी आपका जवाब संगीत रागी को। मनोज काका प्लीज जवाब सुन लीजिएगा। आलोक शर्मा जी मुझे पूरा समय दीजिएगा। आंदोलन अगर उपद्रवी होके और संसद में प्रवेश करे तो कानून अपना काम करता है, पहला जवाब मेरा। पवन खेड़ा जी ने कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अपशब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। नागरिकता किसका तय करने का, और हिंदू है और मुस्लिम है कौन है, वो तय करने के ऊपर जरूर किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन पवन खेड़ा जी ने हमेशा से सनातन का भी और सभी का पूरा सम्मान किया है। अब इनके लिए तो गाय तो है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन है,
ये तो नया ही ज्ञान दे रहे हैं। सनातनी बनते हैं और जीव हत्या को प्रेरित करते हैं कि मिथुन को मारना ठीक है, गाय को मारना ठीक नहीं है। गोवा में इनके नेता कहते हैं, मेघालय में कहते हैं कि हम बीफ की सप्लाई बढ़ा देंगे, गौ हत्या की। इनके मंत्री कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, मेरा जो करना है वो कर लो, वापस आता हूं। एक मिनट सुनिएगा जरा। एक अरे भाई, नागरिक हिंद कौन किस धर्म में रहेगा नहीं रहेगा निष्कासित करने का काम कभी पवन खेड़ा जी ने, आपको जो कहना है कह दीजिए ना, क्लिप्स शब्दों का कभी आलोक शर्मा जी। हाँ, लेकिन आरोप आप पर मौका परस्ती का है। आरोप इस बात का है कि जैसे ही अवि मुक्तेश्वरानंद जी का विवाद बढ़ता गया, कांग्रेस पार्टी कूद गई उसमें। मौका परस्ती का आरोप है। देखिए मुझे लगता है कि इस सरकार से जो भी सवाल पूछेगा वो ही अधर्मी हो जाएगा, चाहे वो अवि मुक्तेश्वरानंद जी ही क्यों ना हो। जब वो गौमांस की बात करते हैं तो वो अधर्मी हो जाते हैं, जब वो आधे अधूरे मंदिर में प्रवेश का सवाल उठाते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं, और जो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा वो बिल्कुल पक्का साधु होगा। ये साधुओं की परिभाषा तय करेंगे। कुंभ में 1500 लोग डूबकर मर गए, ये जूना अखाड़े के हमारे आदरणीय साधु महोदय बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। और मैं तो पूछना चाहता हूं, मुझे आज दुख हुआ कि इन सनातनी नहीं है, धनातनी है ये बीजेपी वाले, इन धनातनियों के चक्कर में जूना अखाड़ा भी पड़ गया। क्या जूना अखाड़े की ऑफिशियल लाइन है? क्या अवधेशानंद जी ने इनको परमिशन दी है? क्या चोटी खींचकर लठ बरसाए जाए 82 साल के साधु पर एक पालकी चोरी की जाए? क्या जूना अखाड़ा इसका समर्थन करता है? आलोक जी, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने जूना अखाड़े का नाम लिया। मुझे बताइए, क्या मंडलेश्वर का नाम लिया, आपने अवधेशानंद जी का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ आलोक जी, कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार, क्या आपको अधिकृत, क्या अधिकृत, अरे सुनो ना भाई, माफी आप मांगिए आप लोग। सुने जरा आप, ये असाइल गलत बात है भाई, साहिल गलत बात है यार। साहिल ये कौन सा तरीका है भाई? आपने नाम लिया, उनका जवाब भी सुन लीजिएगा। नाम लिया है, जवाब सुन लीजिएगा ना। वो कह रहे हैं उमेश आनंद जी का जवाब सुन लीजिए, वापस आपके पास आऊंगा मैं। मुझे मौका दीजिए, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि आपको जब बाकी चीजें होती है तब आपको नहीं दिखाई देता है। आज आप उसमें राजनीति देख रहे हैं। उमेश आनंद जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है, जूना अखाड़े पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है कि साधुओं की चोटी खींची जाए? क्या अवधेशानंद जी ने इनको अधिकृत किया है ये बोलने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। अरे आलोक शर्मा जी जवाब भी सुन लीजिएगा। उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। मुक्तेश्वरानंद ने यहाँ पर बिठाया है ये बात बोलने के लिए। क्या आलोक शर्मा जी अभी मुक्तेश्वरानंद के एजेंट है? क्या उनके कहने पर इधर बैठे हैं? क्या ये वक्तव्य देने के लिए, जूना अखाड़े का नाम लेने के लिए? एजेंट हूं मैं, भाजपा का एजेंट नहीं हूं। धर्म के एजेंट हैं आप, धर्म को डिफाइन मत करिए। और कौन से अखाड़े के लोग चुपचाप आकर मिलते हैं, मुझे उनका भी पता है। बोली कि पार्लियामेंट में कोई घुसेगा तो कानून अपना काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये? करने वाले आतंकवादियों का जो गुरु था, मैं केवल ये पूछ रहा हूं, क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है? डिफेंड करने के लिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना। आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ाते हैं। अरे भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये। चैनल पर माफी मांगिए, गजब है भाई, माफी आप लोग मांगे, आप लोग, नाम लेने पर आप माफी लोग, मैंने मतलब जूना अखाड़े का नाम लेना भी अब गैर सनातनी नहीं हो गया? थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? चलिए आखिर में अनुपम मिश्रा जी, ये डिबेट बड़ी लंबी खींच गई। मुझे आपसे आखिर में कमेंट चाहिए, जरा सभी को शांत करेगा। अनुपम मिश्रा जी, आखिर में कमेंट चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को इस विवाद को खत्म करने की जरूरत आ पड़ी है, वरना यह मामला कहीं और चला जाएगा? सहयोगी पार्टी होने के नाते क्या इसमें कोई आप इंटरवेंशन करेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? अनुपम मिश्रा जी, जल्दी से आपका जवाब। चुपचाप बैठे रहे जूना। साहिल जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य, बाकी को शांत करिएगा, अनुपम मिश्रा जी बात करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, चारों पीठों का हम सम्मान करते हैं और हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि उनका कोर्ट में क्या केस है या उनका क्या किस अखाड़े से कैसा संबंध है। और जो कुछ भी वहाँ पर इलाहाबाद में माघ मेले में जो कुछ भी हुआ, जितनी मेरी समझ, जितना मुझे देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो माघ मेले में स्नान में पालकी से जाने पर विवाद हुआ। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और शायद उतने लोगों को एक साथ प्रशासन के द्वारा स्नान कराना, लेकिन क्या अब यह विवाद खत्म करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए? अनुपम मिश्रा जी जल्दी से, क्या अब यह विवाद खत्म करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मामला अब कहीं और जा रहा है?
साहिल जी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग हो, किसी भी तरीके का किसी के ऊपर ऐसा कोई कार्य हो कानून जो व्यवस्था का जनहित मामला के सभी को खिलाफ लागू होना चाहिए। आप सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे, विपक्ष में रहते हुए भी ये सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। खैर, फिलहाल अब वसंत पंचमी के दिन जो स्नान हो रहा है उसमें अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब कालनेमी भी इसमें आ गए हैं। असली कालनेमी कौन है, इस पर तो चर्चा जारी रहेगी।